तो गाइज नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और साथ ही साथ सोलो सिकोआ आमने सामने होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और अब भाई रिसेंट टाइम में WWE का एक PL ही हुआ था और वहीं पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पे WWE ने चलाई है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में जहाँ पर कि रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे और जिस तरीके से सोलो सिकोआ भी अब ब्लड लाइन में जाने वाले हैं। सोलो सिकोआ ने खुद से भी इस बात को बोला है और जेउसो के हाथों तो वो वैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में हार ही चुके थे, लेकिन अब इस पर फाइनली यहाँ पे WWE ने भी इस बात को अनाउंस कर दिया है रिसेंटली PL में कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में आपको रोमन रेंस यानी कि ट्राइबल चीफ और साथ ही साथ सोलो सिकोआ के बीच में जो सेगमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी ये जो पोस्टर है वो आप देख सकते होगे और भाई ये जो पोस्टर है अब वो रिसेंट टाइम में WWE के लाइव इवेंट में ही चलाया गया था। लेकिन ऐसे में बात कर लेते हैं कि क्या जो सोलो सिकोआ है वो यहाँ पर सच में रोमन रेंस की ब्लड लाइन में आने वाले हैं। देखो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है क्योंकि जिस तरीके से वो भाई नटखट वाली हरकतें हैं अपने सोलो सिकोआ की, सोलो सिकोआ इस बात को भी बोल देता है कि देख जे उसो तूने मेरे को क्लियर तरीके से नहीं हराया क्योंकि वहां पर इंटरफेयर किया था जिमी उसो ने और मैं इस वजह से चाहता हूं कि फिर से हमारा रीमैच हो। अगर मैं उसमें हार गया तो तू मुझे रोमन के साथ लेके जा सकता, तू मुझे रोमन को सौंप सकता है और हो सकता है कि ये जो मैच है वो यहाँ पे इसी वाले मंडे नाइट रॉ के फिर से मेन इवेंट में हो जाए। और अगर वहां पर भी वही सोलो हार जाते तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सोलो है वो यहाँ पे रोमन की ब्लड लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर वो जाते भी हैं तो वो जो उनकी हरकतें हैं वो यहाँ पे सैमी रखने वाला है, या तो वो यहाँ पे उल्टा रोमन के खिलाफ यहाँ पे जिमी उसो को भड़का देंगे या फिर से जेका फाटू को कि भाई देख यहाँ पे ये अंपर ऐसे शासन करता है यानी कि ये अंपर ऐसे तानाशाही करता है तो क्यों ना तू फिर से हम लोग यहाँ पे अपनी टीम बना ले। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो जेका फाटू है या फिर जो जिमी उसो है वो यहाँ पे सोलो सिकोआ के कहने से फिर यहाँ पे रोमन के अगेंस्ट हो सकते हैं। एंड भाई ऐसी कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अभी के लिए WWE ने नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और जो सोलो सिकोआ का सेगमेंट है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। लेकिन उसी के साथ बात कर लेते हैं अगेन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके और साथ ही साथ पेंटागन जूनियर को लेके हैं। और भाई पेंटा ने इस बात को बोल दिया है कि वो 17 सितंबर वाले मंडे नाइट रॉ में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हरा के वो बनेंगे हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो भाई जिस तरीके से WWE ने अभी के लिए अनाउंस कर दिया है कि जो 17 सितंबर वाला मंडे नाइट रॉ है वो यहाँ पे मैक्सिको सिटी से होगा और वहां पर रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और भाई इसके लिए जो नंबर 1 कंटेंडर मैच है वो भी यहाँ पे चल रहे हैं और हमको फाइनली 17 सितंबर वाले मंडे नाइट रॉ से पहले पता चल जाएगा कि आखिर कौन फेस करेगा रोमन रेंस को 17 सितंबर वाले मंडे नाइट रॉ में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। आखिर वो कौन सा लुचाडोर्स होने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पे जब नेक्स्ट वीक पेंटा का मैच हुआ था या ड्रैगनोव थे या फिर पता नहीं भाई कौन थे, लेकिन जिसके भी साथ हुआ था वहां पर जो पेंटा है वो यहाँ पे फर्स्ट मैच में ऐसे क्वालिफाई कर चुके हैं और उसके बाद से अब रिसेंट टाइम में AAA का इवेंट हुआ था और वहीं पर जो पेंटा है वो अपना सेगमेंट कट कर रहे थे और वहीं पर पेंटा ने बोल दिया है कि मैं यहाँ पे किसी भी लुचाज को आगे बढ़ने नहीं दूंगा और मैं यहाँ पे फेस करूंगा रोमन रेंस को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए 17 सितंबर वाले मंडे नाइट रॉ में। और भाई उन्होंने साफ तरीके से बोला है कि हाँ रोमन मैं मानता हूँ कि जो ट्राइबल चीफ है तूने यहाँ पे 1316 दिनों तक जो टाइटल है वो यहाँ पे कैरी करी जो कि WWE के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। तूने अंडरटेकर को हराया, तूने ब्रॉक लेसनर को हराया है, लेकिन तेरे को 17 सितंबर वाले मंडे नाइट रॉ में इस बात का पता चलेगा कि आखिर तू वहां पर किसके सामने खड़ा होगा। यानी कि तूने अभी तक मेरे जैसा जो सुपरस्टार है वो यहाँ पे देखा नहीं होगा। चलो भाई जो कुछ भी है यहाँ पे ये कर रहे हैं पर ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस से भाई रोमन रेंस जैसा कोई नहीं है। और हम सभी को पता है भाई रिजल्ट हम सभी को पता है कि रोमन रेंस यहाँ पे पेंटा को इजीली हरा देंगे एंड देन वो अपनी टाइटल को यहाँ पे रिटर्न भी कर लेंगे। लेकिन पेंटा इस बात को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को हरा कि ये जो तेरी छोटी सी टाइटल रेन है इस बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की वो यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ। तो ये कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पे पेंटागन जूनियर ने बोल दिया है। लेकिन उसी के साथ बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को लेके। और भाई जिस तरीके से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फिर से इस बार यहाँ पे जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पे थोड़े से हैवी पड़ चुके थे रैंडी ऑर्टन पर, लेकिन बीच में यहाँ पे ऑफिसल्स आ जाते हैं और वो यहाँ पे उनको स्टील चेयर से भाई अटैक करने नहीं देते हैं अपने रैंडी ऑर्टन पर। लेकिन फाइनली WWE ने इन दोनों का जो मैच है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है 7 तारीख को सितंबर को, जहां पर कि होगा संडे नाइट मेन इवेंट। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना भाई, इस बार जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है वो नहीं होगा क्योंकि ये सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को होगा और तभी यहाँ पे WWE ने इसका नाम सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं बल्कि संडे नाइट मेन इवेंट रखा है। और वहां पर हमको रैंडी ऑर्टन और जो कोडी रोड्स का रीमैच है रेसलमेनिया का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस इन दोनों के बीच में जो टाइटल है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी एक WWE इनकी राइवलरी को थोड़ा और यहाँ पे ढंग से बिल्डअप करे जिस तरीके से इन्होंने मंडे नाइट माफ कीजिएगा यहाँ पे स्मैकडाउन में करा है। तो आई थिंक भाई ये जो कहानी है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अभी के लिए WWE ने कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का जो मैच है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया 6 सितंबर वाले संडे नाइट मेन इवेंट में और ये जो मैच है वो आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसी के साथ बात कर लेते हैं द बेस्ट इन वर्ल्ड यानी कि
सीएम पंक को लेके और साथ ही साथ केओ यानी कि केविन ओवेंस को लेके। और भाई नेक्स्ट वीक जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वहां पर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे केविन ओवेंस और जो पंक का मैच है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है फॉर द इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और वहां पर केओ के भी जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि भाई केओ ने काफी समय बाद अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वापसी करी है और आते ही अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है फॉर द इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केविन ओवेंस की भी इस मैच को जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बन रही है। और भी मैं चाहूंगा कि जो केविन ओवेंस है वो यहाँ पे इस वाले मैच को जीते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो सीएम पंक है वो एक बेकार चैंपियन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे सीएम पंक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन भाई अगर यहाँ पे उस बंदे ने इतना ज्यादा स्ट्रगल करा है वापस आने के लिए, एक ऐसा मोड था जहां पर कि इनका जो करियर है वो यहाँ पे खत्म भी हो सकता था। देखो भाई बिगी को अभी तक डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना ही कर दिया है कि अभी तुम रेसलिंग की बात तो छोड़ो, मतलब तुम यहाँ पे रिंग में जाके 1-2 सुपर लेग्स है वो भी यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के हाथ के नहीं खा सकते हैं। तो वो जो सेम इंजरी है वो यहाँ पे केविन ओवेंस को भी हुई थी, लेकिन भाई अगर उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लगा हो कि हाँ फाइनली अब इसको ये जो मोमेंट है वो यहाँ पे दे देना चाहिए। तो भाई नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो केविन ओवेंस है वो हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसी के साथ बात कर लेते हैं रोमन रेंस और ओबा फेमी को लेके। और भाई बहुत सारे फैंस की ये भी डाउट है कि जो ओबा फेमी है वो यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग के विनर हैं और अभी तक उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करा है, तो आखिर इनका मैच कब होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है हम सभी के साथ एक जो अपना माइंड गेम है वो यहाँ पे खेल रही है। देखो अब वो माइंड गेम कैसा है कि अगर रेसलमेनिया 43 जो कि इस बार रियाद सऊदी अरब से होगा, वहां पर अगर रॉक आने के लिए तैयार हैं, अगर वहां पर रॉक कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, तब तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि हमको रेसलमेनिया 43 में रॉक वर्सेस रोमन का मैच देखने को मिले। और अगर वहां पर रॉक नहीं आते तो उस समय पे जो अपने ओबा फेमी है वो यहाँ पे रोमन रेंस को ऐसे चैलेंज कर सकते हैं कि भाई देख मैंने तेरे को अभी तक चैलेंज नहीं करा है, जबकि मैं यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग का विनर था और अब मेरे को लग रहा है कि ये एकदम परफेक्ट समय है, तो अभी मेरे पास मेरी इसकी अपॉर्चुनिटी है और चल तू अपनी जो टाइटल है वो यहाँ पे इस बार के रेसलमेनिया में मेरे अगेंस्ट डिफेंड करेगा। और ऐसी कुछ चीजें वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं और ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई थी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो यहाँ पे ओबा फेमी वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच है वो यहाँ पे रेसलमेनिया 43 के लिए बैकअप प्लान लेके चल रही है। बैकअप से ये है कि अगर वहां पर रॉक आ जाते हैं तब भाई पहली बात तो यहाँ पे रॉक और रोमन के मैच की है, लेकिन वहां पर अगर रॉक एंड टाइम पर यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं भाई मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकता, आपको जो कुछ भी करना है तो करो, तो फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो उनको रेसलमेनिया 43 में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ओबा फेमी वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच है वो यहाँ पे दिखाने वाली है और चीजें जो है वो यहाँ पे इस तरीके से होने वाली हैं। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।